जंभीर पिंड स्वेदन। जंभीर पिंड स्वेदन करने के लिए इस टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका मीनिंग ऑफ जंभीर पोटली कि जी इंडिकेशंस किस किस में हम इसको दे सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं एंड क्या क्या इसकी लिमिटेशंस रहेंगे। क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखते हैं तो जंभीर पिंड स्वेदन, और जिसको हम मलयालम में किजी के नाम से भी जानते हैं, इसमें नींबू स्वरस वो यूज़ किया जाता है। जंभीर इटसेल्फ इज़ द नींबू। इसको हम फ्रोज़न शोल्डर और स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट्स को जंभीर पोटली को दिया जा सकता है। इसमें हम हॉट बोलस फॉर्मेंटेशंस और पिंड स्वेदन के अंडर इसको लिया जाता है। गुप्ता फ्रॉम संध्या रमन आधार फाउंडेशन। आज स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिकल क्लासेस में देख रहे हैं जंभीर पोटली। जंभीर पोटली को कैसे बनाते हैं और कैसे किसी पेशेंट को जंभीर पोटली हम दे सकते हैं और इसके फायदे क्या रहेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जंभीर पोटली हम जहाँ पे भी कफ का प्रोडोमिनेंट है, वात कफजा बीमारियों में जंभीर पोटली को दिया जा सकता है। अगर कहीं पे शोफ स्वेलिंग है, एक्सटर्नल स्वेलिंग है हैंड्स में, फुट में, वात रक्त के पेशेंट को जंभीर पोटली जो इंडिकेटेड है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स को हम जंभीर पोटली दे सकते हैं। जहाँ पे पित्त और वात का एकमुलेशन है वहाँ पे जंभीर पोटली को हमें अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे कफ का प्रेडोमिनेंट है उन्हीं बीमारियों में हमें जंभीर पोटली देनी चाहिए। जंभीर पोटली बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें 30 ग्राम टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर चाहिए। 30 ग्राम हम सेंधव नमक लेंगे। रासनादी चूर्ण हमें 5 ग्राम चाहिए। नींबू 700 ग्राम तक हम नींबू लेंगे। इन नींबू को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे कट करके रखा है। इस तरह से इसके स्मॉल स्मॉल पीसेस में नींबू को हम कट कर लेंगे। इसको बीच में से कट करेंगे फर्स्ट, देन इस तरह से एक नींबू के 8 पीसेस में हम इसको कट कर सकते हैं। इन सब नींबू को कट करने के बाद इन नींबू को हमने एक वेसल में लेना है, जैसे हमने ऑलरेडी वेसल में लिया है। इसमें हमने 30 ग्राम हल्दी, नमक और रासनादी पाउडर को मिक्स करना है। इसको अच्छे से हमने होमोजेनियसली मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक क्लॉथ लेंगे। इस क्लॉथ को टाई करने के लिए एक हम इस तरह से क्लॉथ से साइड से कपड़े को काट के रखेंगे। एक बड़ा क्लॉथ लेना है और एक छोटा क्लॉथ लेना है। बड़े क्लॉथ के बीच में हमने मिड में एक छोटे क्लॉथ को रखना है, ताकि हमारी पोटली में जो इंग्रेडिएंट है वो बाहर ना जाए, इसकी लीकेज ना हो। तो उसके लिए हमने जंभीर एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसमें हम सिट्रस फ्रूट्स, नींबू को हम लेमन को यूज़ करेंगे। और जैसे आपने प्रैक्टिकल में भी देखा, हमने इसका पूरा प्रोसीजर्स आपको एक्सप्लेन किया है। अभी मैं इसके इंडिकेशंस आपको बताऊंगी। द वर्ड मीनिंग ऑफ जंभीरा। जंभीर इज़ अ सिट्रस फ्रूट दैट इज़ लेमन। पिंड इज़ द बॉलस एंड स्वेदा इज़ अ फर्मेंटेशन एंड सुडेशन। जंभीर पिंड स्वेदन करने के लिए हम हॉट फर्मेंटेशंस को हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक पत्र पिंड स्वेदन ही जंभीर पिंड स्वेदन किया जाता है। इसको हम किस किस डिजीज़ में कर सकते हैं, रोमेटिक अर्थराइटिस में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस में, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में जंभीर पिंड स्वेदन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जहाँ पे शोल्डर फ्रोज हो जाता है और अपवर्ड मूवमेंट्स नहीं हो पाती, उस कंडीशन में अगर हम जंभीर पोटली देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें दिखते हैं। बर्सराइटिस के पेशेंट में अच्छे दिखते हैं इसके रिजल्ट। नेक पेन जिनको रहती है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का पेशेंट है, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस में भी जंभीर पिंड स्वेदन इंडिकेटेड है। पॉलीमेलेजिया रूमेटिका, जिसमें हमारे हाफ पार्ट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, या कोई भी मस्कुलर स्केलेटन डिजीज़ है, मसल्स में पेन हो रही है,
जिसको हम मांसगत वात के अंडर लेते हैं, या पेशेंट्स को मस्कुलर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम रहती है, लोअर लिम्ब में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम रहती हैं, मसल ट्विस्टिंग है, उस कंडीशंस में हम ले सकते। नी जॉइंट्स के केसेस में ACL डिजीज़ है जिसमें एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। मैक्सिमम ये लोगों को जैसे जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, ये कार्टिलेजस टियर्स होते हैं, चलते चलते एकदम अचानक से गिर जाने की वजह से ये टियर हो जाता है। मेनिस्कस में अगर कोई टियर हो रहा है, ये नी में बर्सराइटिस की प्रॉब्लम है, पटेला में कोई डिसलोकेशंस हो गया है, टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम है, ये किसी भी तरह के मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ में हम इसको दे सकते हैं। और जंभीर पिंड स्वेदन इन सभी कंडीशंस में दिया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को अभ्यंगम करके और फिर उसके बाद हम जंभीर पिंड स्वेदन को अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंडिकेशंस क्या रहेंगी? सबसे पहले तो ये हमारे पेन को रिलीफ करेगा, वहाँ की स्टिफनेस को रिलीफ करेगा। अगर स्वेलिंग बन रही है तो नींबू स्वारस का जो है ये वात शामक काम करेगा, तो वहाँ की स्वेलिंग को ये डिस्कार्ड कर देगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। पंत्र पिंड स्वेदना इज़ हाईली इफेक्टेड जो है ये मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट रहता है। ये आल्सो इफेक्टेड जो है ये नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स रहते हैं। प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमें नवरकीजी या जंभीर पिंड स्वेदन बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट को प्रॉपरली थोरली एग्जामिन करना है कि पेशेंट की प्रगति कौन सी है और क्या क्या दोषास उसके विशेटेड हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रगति और विकृति ऑफ द डिजीज़ हमें इसको प्लान करना है पेशेंट को। द डिसीज इज ऑल्सो एग्जामिन। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद हमने जंभीर पिंड स्वेदन को देना है। ट्रीटमेंट जो है ये लाइनअप करेंगे, मटेरियल एंड मेडिसिन जो भी हम यूज़ करेंगे, पेशेंट को लोकल एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद हम पिंड स्वेदन स्टार्ट करेंगे। जंभीर बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको पूरे प्रोसीजर में दिखाया है, हम यहाँ पे दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। हमें बड़े साइज़ के लेमन चाहिए, जो लेमन फ्रूट्स जो हैं 4 to 6 इन नंबर्स हों। ये लार्ज साइज़ की रहेंगे, इसको हमने स्मॉल पीसीज में कट करना है। पहले अच्छे से वॉश करें, उसको स्मॉल पीसीज में हम इसको कट करेंगे, इसकी छोटे छोटे स्लाइसिस बना लेंगे। इसके बाद हम मेथी का चूर्ण, शतावर चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण और सेंधव नमक को यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम लहसुन जो है 1 से 2 गार्लिक के पीसेस लेंगे, क्योंकि ये वात शामक की तरह काम करता है। और कोकोनट भी इसमें ऐड किया जा सकता है, या विदाउट कोकोनट ऐड किए भी जंभीर पिंड स्वेदन को हम बना सकते हैं। इसमें हम एरंड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, या हम कई बार इसमें कोई भी पेन किलर ऑयल है, जॉइंट केयर ऑयल, विषगर्भ ऑयल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम ऑयल को चूज़ कर सकते हैं। स्वेदन करने के लिए हमें जो लोकल एरिया जहाँ पे स्टिफनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या जॉइंट्स में पेन है, स्प्रेन है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, उस पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम जंभीर पिंड स्वेदन को पूरा ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें पेशेंट्स को दिखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो संध्या रमन आधार के नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सभी सेंटर्स पे हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के लिए बुलाते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। थैंक यू।